जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में आर्मी एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न बिल्कुल सही करने। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मैं आपको उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से प्रश्न आर्मी अग्निवीर के पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसे ही प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। ये क्लास नंबर 2 है। मैं आपको कहा था कि मैं आपको 15 क्लासें कराऊंगा, तो ये क्लास हमारा 2 है। तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से करते रहना। वैसे तो इस क्लास में 20 ही प्रश्न लिए गए, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी बताता चलूँगा। तो आप लोगों के इस क्लास में लगभग 80 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताता चलूँगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे से करते रहना है। आज की इस क्लास में मैंने उसी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है और आपको एक कॉपी पेन जरूर लेना है। मैं आपको जितनी भी अलग से जानकारी बताऊंगा, आपको सारी जानकारी अच्छे से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले आपको बताना है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति आप लोगों की कब शुरू हुई थी आप लोगों को याद रखना है। आपके पेपर में कई बार ये डेट पूछी गई है। तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। आप लोगों को याद रखना ये कहाँ पर शुरू हुई थी, आपको ये भी बताना। आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। तो ये आपकी 1857 की क्रांति मेरठ में हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आप लोगों का सही जवाब लॉर्ड कैनिंग था। तो वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको ऑप्शन से रिलेटेड मैं सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताता चलूँगा, बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैं जितने भी आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले। मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप लोगों की 15 क्लास में मैं सारी जीके को कवर कर दूंगा। जिस टॉपिक से आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा, ऐसे कोई प्रश्न नहीं बचेंगे जिस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और उस टॉपिक से प्रश्न मैंने इन 15 प्रैक्टिस सेट में कराया ना हो। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है 1857 की क्रांति लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो आपको बताना जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1857 की क्रांति का लखनऊ से जो नेतृत्व है ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ऑप्शन नंबर नहीं, बेगम हजरत महल ने किया था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो आपको याद रखना रानी लक्ष्मीबाई ने आपका झांसी से नेतृत्व किया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और लखनऊ से नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं आपको वही इंपॉर्टेंट की जानकारी दूंगा जिसके मतलब उस प्रश्न से मिलती जुलती जानकारी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। मैं आपको जितनी भी चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। आपको बताने उसके चारों ऑप्शंस जो हैं 1875, 1885, 1828, 1867। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है ये आपकी 1875 में हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद जो आपकी 1875 में एक और स्थापना हुई थी वो भी आपको याद रखना है। 1875 में आप लोगों की आर्य समाज की स्थापना और हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना 1875
1875 में आर्य समाज की स्थापना और हुई थी। उसके बाद आपको बताना है 1885 में क्या हुआ था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, मैं आपको 20 प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के 15 प्रश्न बिल्कुल सही निकले। आपके पेपर में जो 15 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं वो इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 1828 में आपकी किसकी स्थापना हुई थी? तो 1828 में आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आप लोगों को मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है और आपको एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना है। आपको ये सारी चीज़ें लिखते चलना है। आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके दोबारा से रिवाइज कर पाएंगे। आप लोगों के पेपर में बिल्कुल इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पूरी दम लगा दी है इन प्रश्नों को बनाने में, बस आपको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को याद करते चलने में। जितने भी लोग पूरी क्लास करेंगे तो उन लोगों को ज़रूर लगेगा कि वास्तव में ये प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1916, 1919, 1942, 1923। तो आप लोगों को इन 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो आपको बताना है लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 1919 में आपका क्या हुआ था? 1919 में एक तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 1919 में जो आपका हुआ था वो खिलाफत आंदोलन हुआ। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। उसके बाद 1942 में आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना, आज़ाद हिंद फौज। तो 1942 में आपका जो हुआ था एक भारत छोड़ो आंदोलन और हुआ था, वो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी अलग से मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ और आपको ऑप्शन से रिलेटेड भी वो चीज़ें बता रहा हूँ। 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको एक प्रश्न के लगभग 3-4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करा रहा हूँ, बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है। जब आप लोग पेपर देकर आ रहे होंगे तो आप लोग इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं आपको ये 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, इन 15 प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लगेगा जिस टॉपिक से मैंने आपको प्रश्न कराया ना हो। मैं आपको बस बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ, बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शन है 1936, 1964, 1928, 1854। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से पहले याद रखना है। इसे जो शॉर्ट नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है हिंदुस्तान HSRA के नाम से इसे शॉर्ट में जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है इसकी स्थापना किसने की थी। आपको सबसे पहले हमें ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना है वो भगत सिंह ने की थी। तो आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अब आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये आपकी भगत सिंह ने 1828 में मतलब 1928 में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। जितने भी लोग आपके दोस्त पेपर देने वाले उन लोगों को इन क्लासों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं आपको इन 15 जो प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, इन 15 में से 15 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। आप लोग 15 में से 15 स्कोर जरूर कर आएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इन क्लासों में। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है।
आपके पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं इन 15 प्रैक्टिस सेट में छोड़ूंगा जो वो टॉपिक आपका बच पाए। तो आपको बताना हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आपको बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपकी आनंद मठ पुस्तक लिखी थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आनंद मठ पुस्तक आप लोगों की बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आपके पेपर में पुस्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक होंगी इन्हीं वीडियो में आपको बता दूंगा, इन्हीं प्रश्न में बता दूंगा। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि एक प्रश्न कराने से आपको मैं 5-6 प्रश्न तैयार करा देता हूं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चलना है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आपकी पुस्तक लिखी थी वो द इंडियन स्ट्रगल आपकी पुस्तक लिखी थी, इंडियन स्ट्रगल। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, मैं ये वादा करता हूँ। आप लोग बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। इन क्लासों से जो मैं आपको ये 15 क्लासें कराऊंगा, वास्तव में इन 15 क्लासों में मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। बस आपको अपनी भी जान उसी तरीके झोंकनी है, आपको सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने आपकी गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी थी। तो आपको एक प्रश्न से मैं कितने प्रश्न तैयार करा रहा हूँ आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। बस आपको सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपकी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, माउंटबेटन। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको बताना है जो हिटलर हैं, हिटलर ने नेता की उपाधि किससे प्रदान की थी। तो हिटलर ने नेता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस को प्रदान की थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस। तो आपके पेपर में इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से बाहर प्रश्न देखने को ना मिले, बस आपको सारी चीज़ों को याद करते चलना है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं आपको 20 प्रश्न इस क्लास में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के 5 प्रश्न गलत हो सकें और 15 प्रश्न बिल्कुल आपके सही हो सकें। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में 20 ही प्रश्न कराऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका प्रश्न नंबर ये 8 है। प्रश्न नंबर पढ़ नहीं पाया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रश्न नंबर क्या है। हिंद स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो आपके महत्वपूर्ण नारे से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। मैं आपको एक प्रश्न लेकर आया हूं महत्वपूर्ण नारे से, लेकिन आपको एक प्रश्नों में मैं कई प्रश्न याद करा दूंगा, ये आपको देखना है। तो हिंद स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से नारे दिए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो नारा दिया था वो दिया था आराम हराम है, आराम हराम है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का यह प्रसिद्ध नारा है, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। महात्मा गांधी ने कौन कौन से नारे दिए थे। तो महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था, ये कब दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे प्रसिद्ध दिए थे जो आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक तो आपका दिया था जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट नारा दिया था तो आपको याद रखना है दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आपको ये 2 नारे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, दिल्ली
चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके एक प्रश्न से मैं कई प्रश्न तैयार करा देता हूँ, आप लोग ये देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, ये क्लासों में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। जैसे मैं आपको 20 प्रश्न कराता हूँ, 20 प्रश्नों में आपका हो सकता है 30-35 मिनट भी लग जाए, क्योंकि मैं आपको डिटेल में वीडियो पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। आप लोग खुद सोचो, मैं 20 प्रश्न की क्लास में आपको लगभग 80 प्रश्न आपके तैयार करा दूंगा। तो आप लोग खुद सोचिए कि थोड़ा सा समय तो लग ही सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसका है? तो यह नारा आप लोगों का जो होगा वो मोहम्मद इकबाल का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो भगत सिंह है, भगत सिंह ने कौन कौन नारे दिए थे? तो भगत सिंह ने जो नारा दिया था वो दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आज़ादी दूंगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं तो पूरा नारा मैं लिख देता। तो आप लोगों को अपनी कॉपी पर लिख देना है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपके इस पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा नारा है, ये नारे से संबंधित प्रश्न है। आपके महत्वपूर्ण नारे से एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह नारा किसका है? तो यह नारा आप लोगों का जो है वो महात्मा गांधी का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ये नारा अलग से याद कर लेना है। ये थोड़ा सा बड़ा नारा था, इसलिए मैंने अलग से प्रश्न बना दिया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 20 जुलाई 1905, 15 मार्च 1906, 10 जनवरी 1908, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। तो आपको बताना है, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था। तो बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था वो था हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, हिंदू और मुस्लिम को विभाजन करना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था वो हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करना था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर जो ये है आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न नंबर जो आपका रहने वाला है प्रश्न नंबर 12 है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 1916, 1945, 1942, 1999 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो 1900 आप लोगों की 16 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम है, ये
कहाँ पर है तो आपको याद रखना है साबरमती आश्रम आप लोगों का अहमदाबाद में है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो ये आपका 1942 में है, 1942 में आपका जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बस उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 15 प्रैक्टिस सेट में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो टॉपिक आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछा जाता है और मैंने इन 15 प्रैक्टिस सेट में ना कराया हो। तो आपको बताना 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो अब कारगिल युद्ध आप लोगों का जो हुआ था वो आप लोगों का भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो उसके जो ऑप्शन हैं 13 अप्रैल 1919, 1 अगस्त 1920, 12 फरवरी 1920, 18 जुलाई 1985। तो जो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोगों का सही जवाब 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको याद रखना ये आपका पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है अमृतसर शहर में, अमृतसर। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें जो हुआ था जनरल डायर ने गोली चलाई थी, जो एक गोली किसने चलाई थी, तो एक अमृतसर का जो फौजी कमांडर था, इसने 10 मिनट तक बिल्कुल अंधाधुंध गोली चलाई थी और कई लोग मारे गए थे, लगभग 400 लोग मारे गए थे और 1000 लोग लगभग घायल हुए थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना जो गोली किसने चलाई थी, तो आपको ये भी याद रखना गोली जो चलाई थी वो आपका जो अमृतसर का फौजी कमांडर था उसने ही गोली चलाई थी, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, बस आपको सारी चीज़ों को याद करते चलना है। जब आप लोग पेपर देकर आओगे तो आप लोग 100% एक अच्छा स्कोर पेपर में कर आओगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो उसके जो ऑप्शन है मोती लाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है स्वराज पार्टी की जो आपकी स्थापना है, तो आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना आप लोगों की जो की थी वो आप लोगों की इन दोनों ने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1923 में की थी। और कहाँ पर की थी, तो आपको ये भी याद रखना ये आपकी इलाहाबाद में की थी। इलाहाबाद को अभी किस नाम से जाना जाता है आप लोग ज़रूर बताना। इलाहाबाद को अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। इलाहाबाद में स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला ये प्रश्न नंबर हमारा 15 है। कल से आपको प्रश्न नंबर भी डले मिलेंगे PDF में, आज प्रश्न नंबर डल नहीं पाए तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको 20 ही प्रश्न इस क्लास में देखने के मिलेंगे। तो ककोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी, तो उसके जो ऑप्शंस हैं 9 अगस्त 1925, 18 अप्रैल 1924, 14 मार्च 1950, 12 अप्रैल 1919। अभी हमारी तबीयत नहीं सही है, थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से बोलने में हमें दिक्कत हो रही, लेकिन मैं आपको क्लासें हर रोज़ करा रहा हूं, इस वजह से आपको क्लासें करा रहा हूं। आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है, नहीं तो आपकी क्लासें बंद रखता। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है। तो ककोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी, तो आपको याद रखना ये आपकी 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड की घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है आपका 1928 में सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो उसके जो ऑप्शन हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये सभी। तो आपको बताना 1928 में सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो आप लोगों का सही जवाब ये सभी हो जाएगा। भगत सिंह ने भी की थी, चंद्रशेखर और राजगुरु ने। और मतलब जो सैंडर्स की हत्या की थी ये किस वजह से की थी, तो लाला लाजपत राय का बदला लिया था। तो लाला लाजपत राय की जो मौत हुई थी लाठियों से, इन्होंने लाठी बजाकर उनकी हत्या कर दी थी।
तो उसी का बदला लिया था। लाला लाजपत राय का मौत का बदला लिया था, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। मौत का इनका बदला लिया था। इन तीनों लोगों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, प्रश्न नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है 23 मार्च 1931 में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी किसे किसे दी गई थी। तो उसके जो ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी। तो 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी किसे किसे दी गई थी, तो आपको याद रखना है ये सभी। भगत सिंह को भी फांसी की सज़ा दी गई थी, सुखदेव को भी और राजगुरु को। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना कब फांसी दी गई, तो आपको ये भी याद रखना है 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आप लोगों का है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो उसके जो ऑप्शन हैं सितंबर 1930, मई 1930, जून 1930, अक्टूबर 1930। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो आपको याद रखना ये आपकी मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को दी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 19 है ये आपका। तो आपको बताना है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो उसके जो ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, 25 दिसंबर 1929, 14 दिसंबर 1929, 11 दिसंबर 1929। तो आपको बताना है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये भी बताना है इसके अध्यक्ष जो थे वो आपका, इसके अध्यक्ष जो थे आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना। आज की क्लास का हमारा जो लास्ट प्रश्न रहने वाला, आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर देना है। सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था। तो ये प्रश्न नंबर 20 है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1930, 28 मार्च 1930, 14 मार्च 1930। तो सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था। तो ये आपका 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन किया था। तो आप लोगों को इसे सबने अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, सबने अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो दांडी यात्रा के नाम से सबने अवज्ञा आंदोलन को जाना जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है यह आंदोलन जो चला था सबने अवज्ञा आंदोलन, ये आपका 20 दिन तक चला था। तो ये आपका आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है सबने अवज्ञा आंदोलन कब आपका समाप्त हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो ये आपका जो समाप्त हुआ था वो आपका हुआ था 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन को जो दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी बताई है। मैं आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आपके इन जीके के 20 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं, जितने भी लोगों के 15 प्रश्न सही हैं तो उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आपके 15 प्रश्न अब सही होने ही चाहिए, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे से कंप्लीट करते रहना। मैं आपको ये 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। इन 15 प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सिर्फ उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी लोग इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आप लोगों को पेपर से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने उस टॉपिक को इन 15 प्रैक्टिस सेट में ना कराया हो। बस आपको अच्छे तरीके से सब्र कर सारी चीज़ों को याद करते
चलना है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं आपको इस क्लास का पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर शायद भेज दूंगा, तो वहाँ से अपना भी रिवीजन करते रहना। जो मैं आपको एक्स्ट्रा में जानकारी बताता हूँ, आप लोग इस जानकारी को अपनी कॉपी पर अलग से नोट करते रहना, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। क्लास में आपका थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, क्योंकि 20 प्रश्नों में से लगभग 30 मिनट का समय लग ही जाएगा, क्योंकि 20 प्रश्न आपके जो मैं कराता हूँ, 20 प्रश्नों में से लगभग आपके इस क्लास से 80 प्रश्न तैयार हो गए। तो आप लोग खुद सोचिए कि 80 प्रश्नों को अगर मैं 30 से 35 मिनट का समय लेता हूँ और उन प्रश्नों को कंप्लीट करा देता हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके 80 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। आप लोग ये भी सोचिए, बस आपको वो चीज़ें याद करते रहना है। तो अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग को बस ज़रूरत है अपनी चीज़ों को याद करते चलना। जितना मैं आपको करा रहा हूँ, बस आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से याद करते चलना। आप लोग पेपर में 100% अच्छा स्कोर कर आओगे, क्योंकि जीके से यहाँ से 12 प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इन 15 प्रैक्टिस सेट में से GS के भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, विज्ञान के भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी बस तैयारी अच्छे से करते रहें। अभी आपके पेपर में जो समय है वो काफ़ी समय है, क्योंकि आपका पेपर 30 जून से शुरू होगा। जब तक आपका पेपर आएगा तब तक मैं 15 प्रैक्टिस सेट में आपकी सारी GK GS कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको मैराथन क्लासें कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।